हेलो बच्चों, तो कैसे हो? चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 10th के रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 है ना। ये क्या है? 1.2 का अभी क्वेश्चन तो स्टार्ट नहीं किया हो, बट इसका एग्जाम्पल है एनसीईआरटी एग्जाम्पल। क्या है एग्जाम्पल? देखो, इसके पीछे वाला वीडियो में, इसके पिछले वीडियो में कुछ थ्योरम बताया हूँ कि रूट बीच रेशनल नंबर, उसको देख लेना। उसके बाद रूट 3 का भी बता दिया और रूट 2 का भी मैं एग्जाम्पल में बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन अगर देखोगे है ना स्टेप बाय स्टेप, तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ जाओगे, है ना। और ये जो रूट 2 रूट 3 रूट 5 ये सारे जो है ना इरेशनल नंबर है ना, तो आप इसको सॉल्व करना सीख जाओगे। ठीक है, तो मैं करता हूँ स्टार्ट। एग्जाम्पल, रूट 2 इज इरेशनल नंबर, है ना। तो रूट 2 तो इरेशनल ही होता है, पता ही है ना। पिछले वीडियो में भी इसका डिस्कशन कर चुका हूँ। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या है कि रूट 2 को हम लोग बोलते हैं कि नहीं, रूट 2 इरेशनल नहीं, रूट 2 रेशनल नंबर है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि लेट रूट 2 बी रेशनल नंबर, है ना। सॉरी, रूट 2 क्या है? रेशनल नंबर है। तो रूट 2 को हम ए अपन बी के फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। ज़्यादा डिटेल्स अगर में समझना है तो मेरा पिछला वीडियो जरूर देख लीजिए। ठीक है, तो लिख लिया, ठीक है ना। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, इस पर स्क्वायरिंग कर दूंगा, है ना। तो रूट 2 पे स्क्वायर करूंगा तो ए अपन बी पर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो 2 बराबर ए स्क्वायर अपन में बी स्क्वायर, है ना। इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर अपन 2। ठीक, तो देखो यहाँ पर क्या है कि 2 डिवाइड्स, 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स, ऑल्सो 2 डिवाइड्स ए, है ना। ये क्यों होता है, कैसे होता है, मैं सारा चीज़ बता चुका हूँ, है ना। केवल सोल्व कर रहा हूँ रूट 2 को, ठीक है ना। पिछला 2-3 वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक, तो 2 डिवाइड, अच्छा ए बराबर यहाँ पर मैं 2x लिख सकता हूँ, ए बराबर 2x। अब ये क्यों होता है? जैसे कि 2 का मल्टीपल 1, 2 का मल्टीपल, है ना, 3 है, ऐसे ही सारे हैं। तो यहाँ तो देखो एक नंबर जो है सेम है सारे में, है ना, सारे में नंबर सेम है, बट इसका मल्टीपल क्या है? अलग अलग है। इसको मैं x मान लिया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। अच्छा, 2 का मल्टीपल जो होगा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, है ना, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 भी हो सकता है। तो ये सारे नंबर में क्या हो जाएंगे? 2 डिवाइड होंगे ना, है ना। तो ये यानी कि ये जितने भी 1 2 3 4 है ना, ये इंटीजर्स को मैं x मान लिया हूं, तो ये 2x हो जाएगा। तो ये 2x में 2 डिवाइड हो जाएगा, है ना, है ना, 2x में, है ना, 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक, यहां तक क्लियर है। तो देखो 2 से a भी तो डिवाइड हो रहा है, तो a को ही मान लिया 2x, यानी कि दोनों डिवाइड हो गए। ठीक है, अब लिख देते हैं, यही इक्वेशन 1 है ना। पुट ऑन वैल्यू a इक्वल टू x इन इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूँ, ठीक है ना। तो अब क्या हो जाएगा? वो इक्वेशन 1 तो ये है, तो 1 क्या है? बी स्क्वायर बराबर a की जगह पर क्या रखना है? 2x, और a पर स्क्वायर है तो 2x पर भी स्क्वायर अपन में 2। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। क्या है, ध्यान दो, बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4x स्क्वायर अपन में 2। ठीक, अब क्या है कि 2 2 जा 4, तो बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर, 2 इंटू में इधर लाओ तो बी के में भी डिवाइड हो जाएगा 2। ठीक,
तो यहाँ पर ऐसे लिखते हैं कि इस यहाँ पर भी लिखेंगे 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर, ऑल्सो 2 डिवाइड्स बी। क्या ये सही है? क्या ये सही है? हाँ सही है। तो यहाँ पर जब देखो 2 तो एक बार ए से भी डिवाइड हो गया, 2 बी से भी डिवाइड हो गया, दोनों से डिवाइड हो गया। तो ए और बी क्या है? ए और बी ये तो कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक है ना। तो और 2 दोनों को डिवाइड कर रहे हैं तो 2 भी क्या हो गया? एक कॉमन नंबर हो गया, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि दिख रहा है इधर? हाँ दिख रहा है। चलिए 2 इज अ कॉमन नंबर ए एंड बी। ये ए और बी को दोनों को डिवाइड किया, इसलिए ए और बी दोनों के लिए कॉमन नंबर हो गया, है ना। थस 2 इज अ कॉमन नंबर ए एंड बी, सो दैट ए एंड बी आर कंपोजिट नंबर। और ए और बी क्या है? ए एंड बी क्या है? कंपोजिट नंबर ही तो है ना। ए और बी क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया, ठीक। अब देखो क्या लिख लेते हैं इसको। यहां तक तो क्लियर है, यहां सब प्रोसेस समझ में आ जाएगा। अब ये जो भी प्रोसेस यूज किए, जो मेथड यूज किए, उस मेथड का नाम है कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि ये √2 जो है ये रेशनल नंबर हुआ, है ना। ये रेशनल नंबर आ गया, ठीक है ना। बट क्यों? बट कॉन्ट्रा है ना, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड एराइज करके हुआ, है ना। एराइज बाय सपोज, मैं सपोज किया था, सपोज्ड बाय √2, ठीक है ना। मैं सपोज लिया था कि √2 क्या है? रेशनल नंबर, बाय √2 रेशनल नंबर। इज रॉन्ग। मैं जो सपोज किया था कि √2 क्या है? एक रेशनल नंबर है, और कॉन्ट्राडिक्शन मेथड के एराइजेस पर, है ना, इसको रेशनल भी बताया कि इरेशनल नंबर इज रॉन्ग, लेकिन ये रॉन्ग है, समझ रहे हो ना। तो सही क्या है? हेंस √2 इज इरेशनल नंबर। √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। आया बात समझ में? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, है ना। √3 को मैं पिछले वीडियो में कर दिया हूँ, ये √2 है, और क्वेश्चन में एक √5 का भी है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन में दिया है। तो देखते हैं कुछ एनसीईआरटी का एग्जाम्पल के बाद √5 को भी सॉल्व करते हैं, है ना। वीडियो अच्छा लगे, समझ में आया तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।